हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस रीडिंग। कैसे हो आप सभी? आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। कलेक्टिव रीडिंग में आपका फरवरी कैसा जाने वाला है, ये आपको जनरल मैसेजेस देने वाली हूँ। सो जितना अच्छा लगे, जितना रेजोनेट करे, उतना आप मुझे बताना, ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अच्छा, आपको जितने भी ज़ोडिएक साइंस मुझे मिलेंगे मैं वो आपको बता दूंगी। किसी एक पर्टिकुलर ज़ोडिएक की नहीं है, सभी साइंस की रीडिंग है, ठीक है? चलो, अब ये रीडिंग अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करोगे। लेकिन अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो जिसमें अच्छी चीज़ें निकल कर आती हैं, सारी बातें सामने सामने आ जाती हैं, वो एक डिफरेंट टाइप की रीडिंग होती है। डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए अगर आपने कभी भी ट्राई नहीं करा है तो, ठीक है? सो जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? डिवाइन, मेरी कलेक्टिव का फरवरी मंथ कैसा जाने वाला है, फरवरी 2026 आप लोगों के लिए चेकआउट कर लेते हैं। अच्छी अच्छी बातें बोलिए, अपने भगवान जी का नाम लीजिए, ठीक है? 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये फरवरी की रीडिंग आ रही है आपकी, ठीक है? पहले 10 ऑफ कप्स आया है, ओके। और देख लेते हैं फरवरी मंथ कैसा जाने वाला है मेरी कलेक्टिव का। Queen of Wands, Page of Cups, Seven of Swords, okay, Knight of Wands, Five of Swords, Queen of Swords, Six of Swords, बहुत सारे swords आ रहे हैं guys, Nine of Wands, ठीक है? और हमारे पास Seven of Wands भी आ रहा है, ठीक है? ओके, फरवरी का मंथ आपका कैसे जाने वाला है बता देते हैं। आपको सबसे पहले मैं आपके ज़ोडिएक्स बता देती हूँ। एयर साइन सारे आ रहे हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई आप लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आ रहा है, और हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस आ रहा है, ठीक है? यही साइंस मिले, मुझे और कोई साइन नहीं रिसीव हो रहा। नंबर सुन लीजिए, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 9 एंड नंबर 7 अगेन, ठीक है? ठीक है, आप आपके अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, स्टार्टिंग में यहाँ पर रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ आप किसी हार्ट ब्रेक के थ्रू या तो अभी भी गुजर रहे हो या आप हार्ट ब्रेक के थ्रू गुजर सकते हो आने वाले टाइम में, ठीक है? अगर आप हार्ट ब्रेक के थ्रू गुजर रहे हो तो आपको कोई मनाने वाला है। यहाँ पर वैसी ऊर्जा आ रही है कि आपको मनाया जाएगा, आपसे बात की जाएगी, आपको ट्राई किया जाएगा कि आप पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, तो आपको चेक किया जाएगा इस तरीके से। बाकी आप किसी और के साथ मतलब एक होता है हमारा रिलेशनशिप, शादी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक ये हो गया, लेकिन आप बाकियों के साथ कैसा रहने वाले हो, आपके साथ ऐसा मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ना ऑनेस्ट हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाने वाले हो। आप किस तरीके से बातें करोगे, आप पुरानी चीज़ें एक्चुअली आप भूलोगे। आपने लोगों को माफ़ करना तो शुरू कर दिया, लेकिन आप उनको सेकंड चांस देने के लिए मुझे नहीं लगता आप उनको सेकंड चांस दोगे, ठीक है? आप मुझे काफ़ी ज़्यादा ना उसमें सिक्योर वे में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे आपने एक पूरा घेरा बना लिया है कि अब कोई मत घुसो, ठीक है? रिलेशनशिप में मैं और भी चीज देख रही हूँ, अगर आप शादी का ट्राई कर रहे हो तो शादी आपकी हो सकती है, शादी आपकी बिल्कुल डेफिनेटली हो सकती है अगर आप शादी का ट्राई कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर कोई कंप्लीशन होती हुई नजर आ रही है, जैसे कि हो सकता है कि आप किसी बहुत बड़ी साइकिल में फंसे हुए थे जो काफी लंबे समय से आपका अच्छा टाइम नहीं आ रहा था। अब आपको ऐसा दिख रहा होगा कि वो कंप्लीशन में आ रहा है, अब वो फ्रूएशन में आ रहा है, आपको फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। आपने जो चीजें, जो आपने कर्मस करे हैं, वो आपको उसके फ्रूट्स मिलेंगे। आप उस चीज के लिए जो है यू विल रीप, है ना? अच्छी अच्छी चीजें, और जो भी मतलब अच्छी चीजें देख रही हूँ मैं यहाँ, ठीक है? फैमिली, रिलेशनशिप यहाँ पर आपका कंप्लीटली सॉर्टेड है। वर्क की बात कर ले अगर हम आपके, तो वर्क के हिसाब पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही है। कोई आपको बोलेगा
कि यार मैं आपसे मतलब काफ़ी टाइम से आपका वर्क देख रहा हूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आपका मतलब आपका वर्क पसंद करता हूँ ऐसे भी। और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी आएंगी वर्क के अंदर, ठीक है। थोड़ा मैं कहीं किसी किसी का देख रही हूँ कि वर्क के अंदर आपको यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स का बहुत सारा सामना करना पड़ा है पहले भी, अभी भी आप उस चीज़ के थ्रू गुजर रहे हो। ऑफिस पॉलिटिक्स बोलते हैं जिसे, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स बोलते हैं, आपके एनिमीज हो सकते हैं या फिर आपके जो बोलते हैं ना कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वर्क के हिसाब से ऐसा ही देख रही हूँ। लेकिन आप काफ़ी, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड रूप, आपकी जो जबान है वो बहुत मतलब स्ट्रेट बोलती है। आप झूठ भी पकड़ लेते हो, आप स्ट्रेट भी बोल देते हो। आप किसी के मुंह पर ना कई बार अपने मुंह पर ताला नहीं लगाते हो कि यार मैंने ना बहुत देख लिया, मैंने बहुत ताले लगा लिए, लेकिन अब मैं बोलूंगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, 555 की हो जाए। हाँ, आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो अपने आप को, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो हाँ थोड़ा सा आप रिस्ट्रिक्ट करो अपने आप को। बिल्कुल ही ऐसा, बिल्कुल ऐसे बोलता है ना, थोड़ा अपना वर्ड्स अच्छे से आप यूज कर सकते हो कि यार किसी को बुरा भी ना लग जाए इतना कि वो अभी अगर कोई राइवलरी खत्म हो सकती है या आप पे से नजर हट सकती है बुरी नजर, तो आप उसको और गंदा बोलकर और गंदा कर लेते हो और लंबा चलती है वो चीज़, ठीक है। तो हाँ थोड़ी सी आप पेशेंस के साथ अगर डील करोगे तो हाँ ये चीज़ आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा ग्रोथ में हो। मैं देख रही हूँ कि देखो यार, आपने जो इतनी मेहनत करी है ना उसको खराब मत करो, है ना। वो भी इसके चलते कि यार कोई नेगेटिव फीलिंग्स आप किसी के लिए रख रहे हो या किसी और को आप नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हो, ठीक है। ये आपको गाइडेंस भी आ रही है। अगर हम मनी की बात करें तो यस, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो आप रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है। आपको कोई मनी की अपॉर्चुनिटी आती है, सो यस यू विल टेक इट। आप मुझे यहाँ पर 2 डिफरेंट क्वींस की एनर्जी में मिल रहे हो, विच मीन्स आपको यूनिवर्स ने कुछ ऐसा प्रोटेक्शन, कुछ ऐसा गाइडेंस, कुछ ऐसी चीज दी है जिस अभी रिसेंटली आपने रिसीव करी है, या तो फिर आप उस चीज में आगे बढ़ रहे हो, उस ऊर्जा में आगे बढ़ रहे हो। बहुत अच्छी मैस्कुलिन एनर्जी है, लेकिन ठीक है मैस्कुलिन एनर्जी है लेकिन क्वीन की एनर्जी है, विच मीन्स आप अब कॉन्फिडेंट हो, आप अब स्ट्रिक्ट हो, ऑनेस्ट हो और काम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, ठीक है। बहुत मिड में चल रहे हो, मिड में मतलब डिवाइन की ऊर्जा होती है मिड में। जैसे एक तरफ हम देखते हैं मैस्कुलिन एनर्जी, एक तरफ फेमिनिन एनर्जी, बीच में गॉड होते हैं जो बैलेंस क्रिएट करते हैं, है ना। सो वर्क लाइफ बैलेंस में देख रही हूँ यहाँ पर। हाँ, रिलेशनशिप्स में आपको एक और गाइडेंस है, पुरानी चीजें डेफिनेटली आप भूलोगे, डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली यहाँ पर जो है ना लोगों को माफ करने की ऊर्जा जरूर है। लेकिन उस चीज से आप कहीं ना कहीं टूटे हो, आपका ट्रस्ट टूटा है पास्ट में। मैं देख रही हूँ ये पर्सन जब भी आपको मैसेज करेगा आप डेफिनेटली इनके साथ पुरानी चीजों के लिए आप इनको माफी दोगे, जरूर दोगे, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं खुद को मतलब वो है ना कि वो चीज़ें उनको नहीं आप देना चाहते, दोबारा नहीं देना चाहते, दोबारा अपना हार्ट किसी को नहीं देना चाहते कि वो फिर से छलनी छलनी कर दे। लिटरली यहाँ पर छलनी छलनी करने की जो है, ट्रस्ट टूटने की, हार्ट ब्रेक होने की प्रॉपर रीडिंग आ रही है। हो सकता है आप इसी पर्सन को एक और चांस दो, लेकिन बहुत सारे केसेस में आप नहीं देना चाहते हो। सो वहाँ पर आपको जैसा मतलब डिवाइन कह रहे हैं, आपको गाइडेंस पूरी है, आपको पता है कहाँ पर एनर्जीज डालनी है, कहाँ नहीं डालनी है। कुछ केसेस में मैं यहाँ ऐसा हार्ट ब्रेक देख रही हूँ कि आप नहीं डालना चाहते हो, ठीक है, मत करो, ठीक है। अच्छा, अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ में मतलब आपका सोचने का व्यवहार कैसा रहने वाला है। सोचने में आपकी ओवर थिंकिंग होगी, ठीक है। आप चीजें सोच सोच के परेशान होगे। आपका जो खाली टाइम होगा, फ्री स्पेस का जो टाइम होता है, वो आपने मतलब आपको लगता होगा ना कि यार ये सब चीजें इसलिए ऐसी हैं क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, जो है ना एनर्जी नहीं आ रही है, एनर्जी नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। मेंटल थिंकिंग में आपकी थोड़ी सी अभी भी आपको जो है अपने लिए तो क्लैरिटी है, लेकिन इर्द गिर्द की दुनिया, वो चीजें आपके मन में जब चलती हैं तो वो चीज आपके वो हर्ट करती है आपको, तो वो हर्टफुल एनर्जी में देख रही हूँ। माइंड आपका ऐसी चीजों में जरूर जाता है कि यार पुरानी चीजें हो गई चलो निकालो, लेकिन वो निकाल नहीं पाते हो। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है, लेकिन हाँ आप फॉर गिविंग वाली ऊर्जा में आ रहे हो, आप एक पॉजिटिव आउटलुक दे रहे हो अपनी लाइफ को, अपने आप को। मैं देख रही हूँ आपका बहुत सारा कुछ जो है
वो अब हील हो रहा है क्योंकि आप चाहते हो कि यार मैं अब आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो हाँ, मेंटल क्लैरिटी, मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी हो रही है, लेकिन फिर भी ओवर थिंकिंग फेब्रवरी में मुझे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ, फैमिली को लेकर आपकी जो ऊर्जा है वो अच्छी हो जाएगी। अगर आगे बढ़ना चाहते हो, नया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, नई चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, इन अ मैरिज, इन अ फैमिली, इन अ रिलेशनशिप, येस यू विल गेट इट, यू विल गेट सम काइंड ऑफ अ कंप्लीशन, जिससे कि एक नया साइकिल शुरू होने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। किसी किसी की शादी हो सकती है फेब्रवरी में, ठीक है, बहुत जल्दी, ऐसा ऐसा बहुत जल्दी हो जाएगा कि कोई आया और सडनली आप लोगों का ना मतलब मैरिज हो गया, और सडनली ऐसा चटमंगनी पट ब्याह वाला सीन मैं देख रही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ। यहाँ पर ना मैं देख रही हूँ कि कोई पास्ट से आपको मैसेज करना चाहता है, बट दिस विल नॉट बी ओके, ठीक है। पास्ट का कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बार बार कन्विंस करना चाहता है। ये बहुत मतलब ये बहुत जल्दी में रहते हैं इंसान, जो भी कोई है। यहाँ पे दो इंसान है, यहाँ पे दो डिफरेंट इंसान है जिसकी एनर्जी में कैच कर रही हूँ कि आपको जो है ये दो डिफरेंट इंसान आपके पास आना चाहते हैं, और दोनों ने आपको धोखे दिए हैं, दोनों ने आपके साथ बुरा किया है, लेकिन एक प्यार से आना चाहता है और एक जो है वो उसकी ऊर्जा कोई खास है नहीं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी आपको मैसेज करेंगे, बहुत जल्दी आके बस चले जाएंगे। आप जैसे मेस वाली एनर्जी देख रही हूँ मैं, ठीक है। सो एक पर्सन है जो बहुत प्यार से आना चाहता है, दिस पर्सन हैज़ बिन लुकिंग फॉर यू एंड वेटिंग फॉर यू, मतलब इसने भी धोखे दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये आना चाहते हैं आपसे, जो है रिकनसाइल भी करना चाहते हैं, आपको मनाना भी चाहते हैं, आपको ठीक भी करना चाहते हैं कि नहीं अपने बीच का जो है ना वो ठीक कर लेते हैं। माफ ऐसे बोल चुक माफ ऐसे होता है ना, एक पर्सन ऐसा है, लेकिन दूसरा पर्सन आपका केओटिक पर्सन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपको बिल्कुल बात नहीं करना है, ठीक है। एक चीज़ आपकी और आ रही है, आपको बोला जा रहा है कि जो आप वर्क कर रहे हो, वर्क में आपको क्लैरिटी है, वर्क में आप क्रिएटिव हो रहे हो, यू आर बिकमिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। जो है ना, लोग आपको पसंद करते हैं व्हेन यू वर्क, आप लोगों को सीख देते हो, आप लोगों को सिखाते हो, जब भी आप काम करते हो, मतलब लोग आपसे सीखते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर आपको बोला जा रहा है जो आपकी निजी जिंदगी है, जो आपका निजी जिंदगी है, उसमें आप ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज्यादा हो इस समय पर, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, साफ बातें बोल रहे हो, कॉन्फिडेंट हो, नो डाउट कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट बन रहे हो, ऑनेस्टी की बहुत ज्यादा ऊर्जा आ रही है। मैं बोला ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल देते हो, उसको थोड़ा सा आप जो है ना एक पॉजिटिव वे में भी डाल सकते हो कि नहीं मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। बाउंड्री लगा रहे हो आप, लेकिन बाउंड्री आपकी थोड़ी सी डर की वजह से आ रही है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस की अगर हम बात करें, फिजिकल फिटनेस में हाँ आप काम कर रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप अच्छे दिख रहे हो। फिजिकल हेल्थ में आपका जो है हार्ट की हीलिंग को मैं रिसीव होता हुआ देख रही हूँ, हार्ट हीलिंग रिसीव होगी आपको। आपकी बॉडी में ना पेन्स रहती होंगी बहुत ज़्यादा, पेन्स इसलिए क्योंकि आपने अभी तक रिलीज नहीं करा है बहुत सारी चीज़ें। अगर आप स्टक बैठे हुए हो कहीं पर बॉडी फिजिकल के लिए, फिजिकल पेन्स के लिए या फिजिकल हेल्थ के लिए, अगर आप कहीं स्टक बैठे हुए हो, आपको स्ट्रिक्ट गाइडेंस से थोड़ा बहुत बाहर निकलो, ठीक है। अपनी ऊर्जा से जो है थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपनी ऊर्जा को इम्प्रूव करो। आप पार्क जा सकते हो, ग्राउंडिंग कर सकते हो, थोड़ी सी एक्सरसाइजेज आप करो, आप कर रहे हो मैं देख रही हूँ, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए यही गाइडेंस आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप खुद को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो। डेफिनेटली कोई तो डर आपके अंदर बना हुआ है, इनसिक्योरिटी बनी हुई है जिसको आपको हील करना है, ठीक है। और ये आपका ट्रस्ट से रिलेटेड आ रहा है, ट्रस्ट से रिलेटेड आ रहा है। जो इनसिक्योरिटी है वो आसपास के लोगों पे, अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, देखो यार ट्रस्ट हर किसी पे करना भी नहीं चाहिए, विच इज़ ओके। जो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो ये कोई पास्ट हार्ट ब्रेक से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपका पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है अगर आपका, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ को हील करना है, आपको उस चीज़ को फॉरगिव करना है, आपको ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में आओगे तो आपका ट्रस्ट जो है ना, इनसिक्योरिटी वाली ऊर्जा से आप बाहर आओगे, ठीक है। इस चीज़ को आप मेडिटेशन के थ्रू भी समझ सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया जो भी आपकी इनसिक्योरिटी आ रही है ना, वो
एक पास्ट में हुए हार्ट ब्रेक और ट्रस्ट ब्रेक से आ रही है। बाकी उस चीज़ को आप हील करो, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और कोई मैसेज देख लेते हैं डिवाइन का, अगर मेरी कलेक्टिव के लिए कोई गाइडेंस आ रहा है, गाइडेंस आ रहा है तो डिवाइन मुझे प्लीज़ कार्ड्स दीजिए। फॉल आउट प्लीज़, फॉल आउट प्लीज़। ओके, मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, डिवाइन कार्ड है, ठीक है। लवर्स का कार्ड आ रहा है, ट्रैवल का कार्ड आ रहा है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है और एम्परर इन द रिवर्स। तो हम और कोई कार्ड ले लेते हैं। डिवाइन कोई कलेक्टिव के लिए गाइडेंस दे दीजिए मुझे। देखो यहाँ पर आप एक नए पार्टनर का मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। आपका पहला ही कार्ड वही है ना कि आपको अब जो है शादी करनी है, या तो फिर अपना आपको एक लव पार्टनर ऐसा चाहिए जो चीज़ आपका शादी अगर हो रखी है तो वो सुधर जाए, है ना, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक कार्ड और लेंगे, हर्मिट, ठीक है। देखो आप लोग थोड़ा सा, मैंने आपको बोला ना, आप लोग फिर से यही कार्ड आ गया बॉटम में, बॉटम में फिर से ये कार्ड आ गया। फेब्रुअरी में आपकी जो ऊर्जा है वो थोड़ी सी जो है ना, आप जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा इस चीज़ को क्लैरिफाई करिए। आपको पता है कि क्या चीज़ है, आप एनर्जी रीडर हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा जो है इंटुइटिव हो सकते हो अपनी पर्सनल लाइफ में, आपको पता होंगी चीज़ें बहुत सारी। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जब 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आ रहा है तो ये क्लैरिफाई क्या कर रहा है कि आपको एक्चुअली डर नहीं लगता, आपको डर नहीं लगता, बट हाँ कुछ चीज़ें पास्ट में ऐसी हुई हैं जहाँ पर जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा ही कुछ जो है ना स्ट्रांग हो गए हो, अपनी मेंटालिटी में स्ट्रांग हो गए हो, पर्सनालिटी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, जो भी पास्ट में हुआ है। फिर भी वो इसीलिए भी हो गई है, कहीं ना कहीं आप कुछ होल्ड करके बैठे हुए हो। आपका हार्ट चक्र में देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ऐसा है। हार्ट चक्र में आपके कभी कभी ना ऐसा होता होगा कि यार मेरे को ना दर्द हो रही है, और मैं ना वही चीज़ जब हम सॉर्ट आउट नहीं करते हैं वो चीज़ दर्द में वो चीज़ ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो आप कुछ ब्लॉक कर रहे हो और लोगों को आप जैसे आप ना सच में अपना ही प्यार ब्लॉक कर रहे हो। मैं देख रही हूँ यू आर ब्लॉकिंग योर ओन सेल्फ लव, यू आर ब्लॉकिंग द लव ऑफ अदर पीपल। जैसे अगर मान लो आप और मैं साथ में हैं तो मेरी से कोई गलती हो गई बाई चांस, तो आप ना उस चीज़ को अपने दिल के अंदर रख लोगे, बिकॉज वो आपका कोई ना कोई ट्रॉमा था पास्ट का। कोई अगर मुझसे गलती हो गई, आप मेरे को वो अब वो जो है ना उस पोजीशन पर नहीं रख रहे हो कि यार मैं ना इसको बेनिफिट ऑफ द डाउट भी नहीं दूंगा या बेनिफिट ऑफ द डाउट भी नहीं दूंगी, ठीक है। तो हाँ ये चीज़ आप कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, ये चीज़ आप कर रहे हो इर्द गिर्द के लोगों के साथ जिससे आप मिलते हो, जिससे आप बात कर रहे हो, आप उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे ही नहीं रहे हो अब, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पर्सनल ले लेते हो ना आप चीज़ों को, पर्सनल नहीं लेना है। और इमोशनल तो अब आप बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो इस समय मुझे, इस समय आप मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहे हो। तो थोड़ी सी ऊर्जा तेज है, मतलब मैं आपको बताऊं तो जनवरी फरवरी की अब ये जो मिड की ऊर्जा है ना काफ़ी तेज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज है। अभी से आप प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा हो गए हो जो मैं देख रही हूँ। थोड़ा सा इमोशनली डील करो, लोगों को बेनिफिट ऑफ द डाउट दो यार, बहुत ज़्यादा पर्सनल मत लो चीज़ें, ठीक है। किसी ने आप एक्सप्लेन भी मत करो, टू मच एक्सप्लेन मत करो, अपने आप को एक्सप्लेन मत करो, लोगों को जैसा करना है उनको वैसा करने दो, ठीक है, ठीक है। अब जब ये चीज़ आप करोगे ना, थोड़ा सा यार थोड़ा सा इमोशनल तो हो जाओ, ठीक है। अभी मेरी बॉटल पे लिखा है योर बॉडी इज 2/3 वाटर, ठीक है, मेरी वाटर बॉटल पे लिखा है योर बॉडी इज 2/3 वाटर। हाँ तो भाई इमोशनल एनर्जी जो होती है वो सारी वाटर एनर्जी होती है, ठीक है। तो वाटर एनर्जी को फ्लो करने दो, वाटर इज ऑलवेज फ्लोइंग, ठीक है। तो थोड़ा वाटर एनर्जी को फ्लो करने दो अपनी लाइफ में, इमोशनल एनर्जी को फ्लो करने दो, लोगों को बेनिफिट ऑफ द डाउट थोड़ा सा देना शुरू करो। नॉट एवरीथिंग इज अबाउट यू, ठीक है, खुद को बिलीव करवा लो ये, नॉट एवरीथिंग इज अबाउट यू, ठीक है। आप तो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, हाँ थोड़ा सा इसको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना भाई लोगों को, ठीक है, खुश रहने का। अच्छा यूनिवर्स का गाइडेंस आपको यही आ रहा है, आपको ये टाइम दिया गया है अपने आप को जो है अपना सोल पर्पस, सोल पाथ, स्पिरिचुअलिटी इससे कनेक्ट करने के लिए। आपको ये टाइम, इस समय ये चीज़ आप इम्प्रूव कर रहे हो। जो चीज़ आप पीछे छोड़ दोगे ना, अब आप क्या पीछे छोड़ दोगे मैं आपको बता देती हूँ। आप ऐसा सोचते हो ना कि यार मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, मैं कौन सा करूँ, अब मैं फंस गया,
है ना, कंफ्यूजन हो गई, अब मैं क्या करूँ यार, मैं एक भी जगह प्रॉपर 100% एफर्ट नहीं डाल पा रहा। अब आपको वहीं पर एक चीज़ आप खुद से चुन लोगे, आप कोई एक्शन लोगे। मैं देख रही हूँ यहाँ पर आप कोई एक्शन लोगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, या तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल का कार्ड भी आ रहा है, लेकिन आप कोई एक्शन लोगे, एक्शन का कार्ड आ रहा है। ठीक है, एक्शन किस चीज़ में लोगे? एक्शन इस चीज़ में लोगे कि नहीं अब मैं एक चीज़ पर स्टिक रहूँगा या रहूँगी, एक चीज़ पर स्टिक रहूँगा या रहूँगी। ठीक है, अभी लव रिलेशनशिप, आप एक ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपका एक्चुअल डिवाइन काउंटर पार्ट है। डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आप अपना करियर भी जो है, करियर जो गोल्स हैं आपके, एक सोल पर्पस आपका क्या है, या आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या तो आपको किसी चीज़ में, अब आप वही एक चीज़ करोगे। आप 10 जगह ये नहीं देखोगे कि यार मेरे पास ना 10 लड़कों के ऑप्शन है, मेरे पास 10 लड़कियों के ऑप्शन है, वो नहीं करोगे। अब आप एक चीज़ का वो कर लोगे, नहीं यार एक ही चाहिए, चाहिए तो एट लास्ट एक ही, है ना। तो 10 जगह पे मैं क्या क्या करूँगा या क्या करूँगी, क्या कितने ऑप्शन है, आप वो सारे ऑप्शन अब हटा देने वाले हो। आपको यही बोला जा रहा है, आप चेकआउट तो करो, खुद को चेकआउट तो करो कि आप ऐसा क्यों सोचते हो। आप माया में थोड़े से खोए हुए हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है, या कुछ लोग जो है कंफ्यूजन्स में हैं कि यार मैं क्या करूँ, क्या पता इधर से भी आ जाए, क्या पता उधर से भी आ जाए, कोई तो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। पर आप 10 जगह से अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, कहाँ से आएगी मुझे नहीं पता। आपको बोला जा रहा है एक पाथ चुनो, एक पाथ चुनो, 10 पाथ नहीं चुनने आपको। ठीक है, करियर में भी यही अप्लाई हो रहा है। आपके आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है, आप माया में कहाँ खोए हो आपको खुद नहीं पता। ठीक है, आप या तो ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो, या तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब ऑप्शन रख रहे हो, सिर्फ इसके लिए नहीं कि बहुत सारे पार्टनर्स से कोई एक पार्टनर चुनूंगा। ठीक है, अगर आपका कोई जो पर्सन है जो हार्ट ब्रेक करके भागा है, अगर आपका वही सोलमेट है तो आप उसको चुनो, ये गाइडेंस है, उसको चुनो, फिर किसी को मत देखो। आपको वही चाहिए था तो उसी को रहने दो। गॉड को कंफ्यूज मत करो, यूनिवर्स को कंफ्यूज मत करो, अपनी ऊर्जाओं को भी कंफ्यूज मत करो। ठीक है, अगर चाहते हो वही पर्सन आए तो हाँ वो आएगा। ठीक है, बाकी आपकी लक पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक टाइम अगर आज आप कह रहे हो भाई मैंने छोड़ दिया, छोड़ दो, जान दो, कोई और आ जाएगा। पर अपने ऊपर ट्रस्ट, सॉलिट्यूड की एनर्जी में आप जी रहे हो, सॉलिट्यूड की एनर्जी को चुनो। ठीक है, मतलब खुश रहो यार खुद में, जितना भी टाइम अपने अपने पास मिल रहा है ना, उसको अपनी सोल ग्रोथ पे, सोल एवोल्यूशन पर लगा दो। ठीक है, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है आप लाइक शेयर कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाकी रीडिंग्स आप पर्सनल रीडिंग्स व्हाट्सएप पर लीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड बहुत गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव जी।